सांसद संतोष पांडे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नक्सली मन संग संबंध वाले बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज पलटवार करे से। पीसीसी चीफ दीपक बैज बोले कि संतोष पांडे पहली अध्ययन कर लेना चाहिए। नक्सली मन ले सबले ज्यादा संबंध भाजपा के नेता मन के रही से। बस्तर में कई ऐसे भाजपा के नेता मन रही है जो कि नक्सली मन के सहयोगी के रूप में रही है। एकर जो अध्ययन है ओला संतोष पांडे ला कर लेना चाहिए। संघ अंबिकापुर में मंत्री रामविचार नेताम के टीएस सिंहदेव ऊपर दे गए बयान पर पलटवार करते हुए कही कि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ उटव्वल की स्थिति है। सरकार अब संभलत नहीं है। कांग्रेस के नेता मन ला लालच देना, ऑफर देना का कर ले ही मन पहले अपन सरकार ला अच्छा ले संभाल ले। नक्सलियों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ कितना संबंध रहा है, बस्तर से लेकर सरगुजा तक पूरा इतिहास आपको मिलेगी। धन्यवाद। और इतना छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के द्वारा विष्णुदेव सरकार के 10वां 5 नंबर दे जाए पर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम पलटवार करिस। बता दें कृषि मंत्री रामविचार नेताम कहिन कि टीएस सिंहदेव अब नंबर ही दे सकते और कुछ तो दे नहीं पाही, कुछ भी बोल रहे थे। कृषि मंत्री कहिन कि हमार सरकार में कोई भी प्रकार के कोई तकलीफ टीएस सिंहदेव ला नहीं हुई। हमन उनके पूरा सम्मान देबो। जे तरह भूपेश बघेल सरकार में होला अपमानित होना पड़िस, अब नहीं होना पड़ी। अब टीएस बाबा नंबर तो देंगे, अब तो कुछ दे नहीं पाएंगे। टीएस बाबा का हमारे सरकार में किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होगी। अपमान भी हम लोग नहीं करेंगे, सम्मान ही देंगे। जितना अपमानित जो है 5 साल में भूपेश बघेल के सरकार में उनको होना पड़ा है, तो वो दिन तो कम से कम अब देखना नहीं पड़ेगा। और इतना मानसून सत्र के समाप्ति के बाद रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल दिल्ली ले रायपुर लौट चुके हैं। जी हाँ, विस्तार न्यूज ले बीजेपी सांसद खास बातचीत करें। बृजमोहन अग्रवाल ट्रेन के मुद्दा ऊपर प्रश्नकाल में हो चर्चा ऊपर भी बातचीत करें है। मंत्री जी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के सभी सांसदों के साथ में बैठकर हम छत्तीसगढ़ का जो एक बहुत बड़ा भूभाग रेलवे से छूटा हुआ है उसके लिए हम काम करेंगे। और आप देखिए आने वाले 5 सालों में छत्तीसगढ़ रेलवे की कनेक्टिविटी में और रेलवे की सुविधाओं में बहुत अच्छा होगा। जिस नेता की जरूरत थी दिल्ली में इस तरह की आवाज़ रखने की, उस तरह आपने रखा। पहली बार में इस तरह का ये मेरी कोशिश है। आने वाले समय पर जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, और उनके आशीर्वाद से मैं दिल्ली पहुंचा हूं। आने वाले समय पे मेरी कोशिश होगी कि छत्तीसगढ़ की मैं वहां पर आवाज़ बनूं। बड़ी जिम्मेदारी का इंतजार कर रहे हैं आपके समर्थक, आपके कार्यकर्ता। कुछ इस विषय में आहट, इशारा, चर्चा? छत्तीसगढ़ की जनता ने बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। पहले 1 विधानसभा का विधायक था, अब 9 विधानसभाओं से जीतकर लोकसभा में पहुंचा हूं। और चला आगू बढ़तन बता देवन जी हाँ, दुर्ग पुलिस महादेव सट्टा ऐप चलाए वाले एक आरोपी ला गिरफ्तार करिस है। बताया जाता है कि आरोपी फर्जीवाड़ा कर एक अकाउंट खुलवाइस और वो 64 लाख रुपया के ट्रांजेक्शन करिस। फिलहाल खाता ला फ्रीज कर दे गिस है और पुलिस पूरा मामला की जांच में जुटे है। गिरफ्तार आरोपी के नाम तबरेज खान बताए जाते हैं। प्रार्थी मोहम्मद साहिल के द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें उसके नाम से एक फर्जी अकाउंट बनाया गया था। इसकी रिपोर्ट पर एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया था जिसका नाम तबरेज आलम है। लगभग इसमें 64 लाख का ट्रांजैक्शन है जो इसमें हमें पता चला है। अभी विस्तृत रूप से पुलिस जांच कर रही है। जांच के ऊपर पता चलेगा कि इसका पर्पस क्या था। और इतना दोस्त ला शराब पिला के मोबाइल चोरी कर ऑनलाइन 2,40,000 रुपया के ट्रांसफर करे वाले फरार एक आरोपी ला पुलिस गिरफ्तार कर ली। से बता देवन 2 आरोपी ला पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं और पूरा मामला खरसिया के बताए जाते। प्रार्थी हमारे पास मोबाइल गुम होने की शिकायत लेके आया था, जिसमें पूरा मामला चेक किया गया, जिससे पता चला कि प्रार्थी का मोबाइल उसके दोस्त ने ही लिए हुए हैं और उस मोबाइल से अपने अकाउंट में करीब 2,40,000 रुपये ट्रांसफ़र करवा लिए हैं। मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जिनके उसके बाद तीसरा आरोपी राहुल महतो उसको गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय पेश किया गया है। अब बात करूं अब सूरजपुर के, जहां सूरजपुर में ऑनलाइन ठगी के फिर एक बार बड़े मामला सामने आई।
जी हाँ, लोक सेवा केंद्र के संचालक होकर एक सहयोगी ला ऑनलाइन फ्रॉड में 27 लाख रुपया की ठगी के शिकार होना पड़े। बता दें, बसदेव पुलिस चौकी क्षेत्र के सिरसी स्थित लोक सेवा केंद्र के संचालक होकर एक साथी ऑनलाइन विज्ञापन में ज्यादा ब्याज पाए के झांसा में आगिन और उमन संग ऑनलाइन ठगी हो गए। उस कंपनी ने जो अपना डिटेल बताया था उसके अनुसार से कोलकाता का रहने वाला तुषार भाजो, सुब्रत सरकार और सूरज गिरी के नाम पर जो बेसिक जानकारी मिली है उनके नाम पर मामला दर्ज किया गया है FIR। अब इसके बाद इनके नाम सही हैं या क्या है वो उसके साइबर फ्रॉड का जो डिटेल में जाने पर ये सही नाम इनके पता चलेंगे कि और कितने इसमें इन्वॉल्व हैं। बता देवन कि नक्सली मन के पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी प्रेस रिलीज जारी करे। जी हाँ, प्रेस रिलीज में 10 वर्षीय हिडमा कवासी के प्रेशर आईडी की चपेट में आए मौत हुए पर दुख जताई से। नक्सली मन के पश्चिमी बस्तर डिवीजन के सचिव मोहन अली के है कि नक्सली मनला निशाना बनाए बर प्रेशर आईडी लगाए गए रही से संघी ग्रामीण मनला जंगल जाए ला भी आगाह करे गए रही से। मीडिया ऊपर घटना ला बढ़ा चढ़ा के दिखाए गए। बता देवन नक्सली मने आरोप लगाई है। और चला आगू बढ़तन। जी हाँ, बता देवन प्रशासन और सिंचाई विभाग की लापरवाही के चलते 3 गांव के लोगन मन की जिंदगी अब खतरा में आ चुके हैं। जी हाँ, मैं बता दें कि अनाज और परिवार ला लेके सुरक्षित स्थान पर अब ग्रामीण मन भागत है। पूरा मामला परलकोट क्षेत्र स्थित जलाशय बांध के बताया जाते। जी हाँ, दरार आ चुके हैं और जलाशय में आप मतलब बता देवन बहुत तेजी ले पानी निकलत है, जेमा बांध के टूटे के खतरा लगातार मंडरावत है। 3 साल पहले ही बता देवन दरार पड़ चुके हैं जलाशय में। सिंचाई विभाग लाकर जानकारी घलो दे गिरी है, लेकिन रिपेयरिंग के नाव पर विभाग अब लापरवाही करे जेकर खामियाजा अब ग्रामीण मल्ला भुगतना पड़त है। तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी अगर सर पिछले कई साल पहले कर ली होते तो आज वो दरार नहीं पड़ती। पहले किए थे तो जिस हिसाब से अधिकारी बताए थे तो उस हिसाब से किए थे। तो सर अधिकारी बोल देते हैं कि अब तो फर्ज भी तो आपका भी तो बनता है कि आप आकर यहाँ पर देखें किस तरीके से यहाँ पर कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर ठीक से कार्य होता तो आज इनके जान पर नहीं बन आती। आज कई गांव अगर यहाँ पर कुछ भी होता तो कई गांव डूबेंगे सर, कई सारे लोग यहाँ पर हो सकते हैं उनकी जान चली जाए। इसका जिम्मेदार कौन है? देखते हैं तो अभी बांध के देखते हैं, प्रयास तो करेंगे अपने। देखिए, जब से डैम बना है तब से थोड़ा थोड़ा लीकेज हो रहा था। उसी से हम लोग शासन प्रशासन को अवगत किए थे कि सर ऐसा ऐसा है करके, तो उस समय से अभी तक कोई काम नहीं किए लोग। फिर 2-1 साल बाद आते हैं, थोड़ा पोखरण लाते हैं, वहाँ से थोड़ा मशीन से खोद खाद के 2-1 ट्रिप मिट्टी डाल के वहाँ से निकल जाते हैं। ये साल पिछले साल से बहुत पानी निकला, तो हम लोग पहले से जानकारी दिए एडीओ साहब को कि सर ऐसे वो आते हैं, आके गर्मी वो लगभग पानी के पहले आए हैं लोग, आके जिसकी मशीन लेके आए हैं, आके 10-15 ट्रिप वहाँ बड़ा गड्ढा खोदा है, खोद के 10-15 ट्रिप मुरम डाल के फिर चला गया है। वहाँ से तो अभी बहुत पानी निकल रहा है। और इतना विश्व आदिवासी दिवस के मौका पर 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान पहले दिन आदिवासी समाज द्वारा मरवाही में भव्य रैली निकाले गई रही है। बता देवन और दूसरे दिन आदिवासी समाज के द्वारा दानी कुंडी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम रखे गए, जिसमें आसपास के 15 गांव के लोगन मन ब्लड डोनेट करें। आदिवासी समाज के लोगन मन बताएं कि ऐसे अवसर पर ये पहला मौका है और हमन मिल के तरह के कुछ अलग करे के निर्णय ले हैं। जिला अस्पताल गए, वहाँ का स्थिति कि खून की कितनी कमी होती है वो महसूस किया, तो हमने आपस में एक विचार बनाया कि हम भी दानी कुंडी में रक्तदान शिविर करें और मरीजों को अच्छे समय पे सही समय पे उनको ब्लड की जो आवश्यकता होती है वो मिल सके। जिस किसी व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी तो उपलब्ध हो सकेगा। हमारे इस क्षेत्र के लिए, हमारे जिला के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब बात कर वो गरियाबंद के। जी हाँ, गरियाबंद जिला में स्कूल शिक्षा संचालन में आ रहे दिक्कत के कई तस्वीर हमन आप मन ला दिखाए हैं। जी हाँ, व्यवस्था सुधारे पर जिला प्रशासन कोई ठोस पहल नहीं करी से। शायद यही वजह है कि गरियाबंद के गोडल बाय और दलदली जैसे जनजाति के लड़का मन के पढ़ाई करे वाले स्कूल में भवन के अभाव में पालक शिक्षक अब चंदा करके झोपड़ी में अध्यापन कराए बर मजबूर है। देखा विस्तार न्यूज की खास रिपोर्ट। ये तस्वीर आदिवासी ब्लॉक गरियाबंद के गोदलबाई प्राथमिक स्कूल के है। स्कूल के भवन
पाछू 4 बछर ले जर्जर हालत में ही मरम्मत प्रक्रिया की शुरुआत के बावजूद छज्जा के टूटे के बाद ले स्थिति में कोई सुधार नहीं हुई है। प्रशासन के तरफ ले बार बार की गुहार और पंचायत के आश्चर्य स्थिति के बावजूद कोनो ठोस कदम नहीं उठाएगी। एक नतीजा है कि शिक्षक और अभिभावक मन मिलके चंदा जुटा के हर बछर घास फूस के झोपड़ी बना के आप मन के लइका ला पढ़ावत है। बरसात के दिन में घलो ये झोपड़ी कोनो जोखिम ले कम नहीं है। जहरीला कीड़ा मकोड़ा और छत ले गिरे वाले पानी ले लइका मन संक्रमण हुआ थे। पेपर दिला रहे थे और बच्चों को अपने अपने खुजली हुआ और अपने अपने वो बच्चे के घबराहट टाइप का हो गया, थोड़ा टाइप का, और बच्चे परेशान होने लगे और रोने भी लगे। इसलिए उसको पालकों को तुरंत मोबाइल के द्वारा बुलाया गया और मोबाइल के द्वारा बुला करके उनको कहा गया कि बच्चों को इलाज करो। ये जो है 4 साल हो थे, अभी तक एक बारे में कोई निराकरण ही नहीं हो पाते। हमारे ग्रामीण और साला समिति वाला में भी ध्यान करके शासन प्रशासन तक के अवगत करा, तो फिर भी अभी तक हमारा कोई एक समस्या के समाधान हो ही नहीं पाते। महुआ भाटा पंचायत के दलदली प्राथमिक स्कूल के स्थिति घलो अब्बड़ दयनीय है। स्कूल जतना योजना के तहत एक बछर पहली छज्जा ला तोड़े गे रहिस, फिर मरम्मत के कोनो कोशिश नहीं करेगिस। गांव के पंच सुखदेव हा 30 ले ज्यादा लइका मन बर अपन घर में अस्थायी स्कूल चलाथे। स्थानीय जनप्रतिनिधि और पंचायत के सदस्य अब जिला प्रशासन के कार्यशैली में सवाल खड़े करत है। वो हमारे घर में ही पढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुखदेव ठाकुर। क्या है आप यहाँ? मैं पंच हूँ यहाँ का। मैं खुद जगह दिया हूँ पढ़ने के लिए। अच्छा, बच्चों को परेशानी को हाँ, परेशानी है क्या, स्कूल पूरा जर्जर हो गया था, इसीलिए अपने घर में जगह दिया हूँ। कब से पढ़ रहे हैं आपके बच्चे? साल भर हो गए करीबन। कितनी क्लास? ये ग्राम गुड़रबा है। यहाँ कमार, भुंजिया लोग और गोंड लोग पढ़ते हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति आते हैं। और यहाँ 4 साल हो चुका है, स्कूल टूटा हुआ है। शासन प्रशासन बिल्कुल, प्रशासन तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। 15 अगस्त के देश के 78 आजादी के जश्न मनाए जाही, फिर आज घलो शिक्षा के मंदिर असुविधा के भेंट चढ़े हुए है। और यही बीच ग्रामीण मन एक टूटे फूटे स्कूल भवन के बीच अपन लइका मन के भविष्य के सपना संजो थे। फिर प्रशासन और दूसर विकास कार्य के संग शिक्षा के मंदिर ला घलो सजाए सवारे के जरूरत है, जेकर ले दुरुस्त अंचल में निवासरत लोगन के जिंदगी घलो सवर सके। गरियाबंद ले विस्तार न्यूज पर पुरुषोत्तम पात्रे की रिपोर्ट। अब बात करबो रायपुर के, जहां राजधानी रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैजा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान पीसीसी चीफ दीपक बैजा विष्णुदेव सरकार ऊपर जम के हमला बोले। बता देवन कि पीसीसी चीफ कहेन कि विश्व आदिवासी दिवस के मौका पर हर हिस्सा, हर गांव, हर क्षेत्र में विश्व आदिवासी दिवस मनाए गए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ सरकार विश्व आदिवासी दिवस नहीं मनाई। बैजा आरोप लगाई कि सरकार विश्व आदिवासी दिवस के बहिष्कार करे से। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से हर साल विश्व आदिवासी दिन ज्ञापन जारी किए जाते हैं। मुख्यमंत्री की ओर से आदिवासी समाज को अग्रिम शुभकामनाएं दी जाती थी। न तो सरकार ने कोई विज्ञापन जारी किया और न ही मीडिया को मुख्यमंत्री की ओर से कोई शुभकामनाएं जारी की गई। जैसा कि हमने बताया, विश्व आदिवासी दिवस के दिन जो 2 कार्यक्रम थे उसे रद्द कर दिया गया। बस मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने एक ट्वीट करके विश्व आदिवासी दिवस मना लिया। जाहिर है कि आरएसएस के दबाव में भाजपा की सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस का इस तरह से बहिष्कार किया। बात कर बलरामपुर की, जी हाँ, बलरामपुर जिला के रामानुजगंज जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रामानुजगंज में 1 करोड़ 33 लाख रुपया के गबन के मामला में बैंक के कर्मचारी विजय उइके और राजेश पाल्ला पुलिस गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दी है। बता देवा न्यायालय में मल्ला पेश करेगी से। न्यायालय के आदेश पर आरोपित मल्ला जेल भेजेगी। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शाखा रामानुजगंज के प्रबंधक द्वारा बता देवन ये जो गबन है वो करेगे रही से। बात करूँ अब रायगढ़ के, जहाँ रायगढ़ के बंगुरसिया हमीरपुर मार्ग में एक नर दंतैल हाथी सड़क पार करते नजर आई।
जेकर चलते घंटों रायगढ़ बंगुरसिया मार्ग बाधित हुई। बता देवन जेकर सूचना मिले के बाद वन विभाग के अधिकारी मन मौका पर पहुंचे और हाथी ला सड़क पार करवाई, जेकर बाद वन अमला ग्रामीण मन ला जंगल की ओर नहीं जाए दे के हिदायत दी। बात करबो सरायपाली के, जी हाँ, सरायपाली में व्यापारी के संग हुई मारपीट के मामला तुल पकड़ा जा रहा थे। बता देवन आक्रोशित व्यापारी सरायपाली थाना के घेराव करें और आरोपी के खिलाफ कड़ा कार्रवाई करे की मांग करें। ओडिया पारा में 4 अगस्त के रात कुछ लोगन मन व्यापारी नरेश अग्रवाल के घर पर दरवाजा खटखटाई। नरेश अग्रवाल जब दरवाजा खोलिस तो कुछ लोगन मन उकर संग गाली गलौज करते हुए मारपीट करें। बीच बचाव बर उकर पत्नी और बेटा आ रही ने तो मन संग मारपीट करेंगे। अचानक वो एक घटना ले परिवार दहशत में आगे हुए। काफी मशक्कत के बाद देर रात 5 आरोपी मन के खिलाफ पुलिस FIR दर्ज करे, जिसमें 3 आरोपी वाला गिरफ्तार करेगी और 2 आरोपी अभी भी फरार है। हुए दूसरे पक्ष के लोगन मन घटना के 3 दिन बाद व्यापारी नरेश अग्रवाल और बेटा के खिलाफ छेड़छाड़ और मारपीट के FIR दर्ज करवाई है। एक घटना ले आक्रोशित व्यापारी संघ सरायपाली थाना के घेराव करे है। इस मामला में पुलिस के कहना है कि दोनों पक्ष की तरफ ले FIR दर्ज कराए गए, अब जांच जारी है। वो लोग मेरे ऊपर में झूठा इल्ज़ाम का केस लगा दी हैं। उसकी है ना, मैं प्रशासन से ये अनुरोध करूंगा कि निष्पक्ष उसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। अगर उसके लिए मैं दोषी हूं तो मुझे कार्रवाई हो, और वो दोषी है तो उनके ऊपर डबल इसे क्या नाम है कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे एक व्यापारी भाई नरेश अग्रवाल के यहाँ कुछ नशेड़ी गंजेड़ी लोग घर घुसकर मारपीट किए थे, जिसका 4 अगस्त को हमने पूरे बस्ती वालों ने मिलकर दबाव बनाया। तब जाकर पुलिस वालों ने 5 आरोपी जो नामजद है उसमें से 3 आरोपी को पकड़े। लेकिन आज कल हमें पता चला कि उनके खिलाफ भी झूठी FIR दर्ज हो गई है। तो कल पहले हमने सामाजिक बैठक की, व्यापारिक बैठक की, और हम सब मिलकर थाना गए थे और उस झूठी FIR को तत्काल रूप से बंद करने के लिए, उसमें कोई भी कार्रवाई ना हो, इसके लिए मांग किए हैं।